हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। डाकू अंगुलीमाल की प्रवृत्ति। वह हिंसा का मार्ग छोड़ भिक्षु बन गया। नंबर 1। कौशल राज पसे नदी यानी प्रसेनजित के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे, जो पहले देहात थे वे अब देहात नहीं रहे। नंबर 2। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। नंबर 3। एक समय जब भगवान बुद्ध स्वास्थिक के जेतवन राम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल द्वारा किए गए विध्वस्त यानी अत्याचार की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना शयनासन छोड़कर पात्र चीवर धारण कर अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। नंबर 4। तथागत बुद्ध को उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रमण, उस ओर मत जाओ, यह मार्ग तुम्हें अंगुलीमाल के पास ले जाएगा। नंबर 5। अरे, जब 10, 20, 30 और 40 आदमी भी मिलकर उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वह उस डाकू के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। नंबर 6। दूसरी और तीसरी बार भी उन निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। नंबर 7। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहां 10 से 50 तक की संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह श्रमण अकेला ही बढ़ता हुआ चला आ रहा था। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तुरीड़ संभाले और तथागत के पीछे चल दिया। नंबर 8। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। नंबर 9। डाकू ने सोचा, यह विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा था कि पूरी गति से भागे हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अब मैं
पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को चेतावनी भरी आवाज में रुकने के लिए कहा, रुको। नंबर 10। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो तेरे लिए रुक गया हूँ। क्या तू भी अब पाप कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ ताकि तू भी सत्पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। नंबर 11। अंगुलीमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। नंबर 12। और अब जब आपकी पवित्र वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के लिए तैयार हूँ, अंगुलीमाल ने कहा। नंबर 13। अंगुलीमाल ने अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला उतारकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों पर गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की। नंबर 14। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु, आप मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। नंबर 15। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत शास्त्री के जेतवन राम की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय राजा पसेनदी के महल के आंगन में एक विशाल भेड़ी चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुमने जिस राज को जीता उसी राज में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है, आए दिन लोगों को घायल कर रहा है। घायल कर उन मारे गए लोगों की अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज, उसका दमन करे। पसेनदी ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। नंबर 16। एक दिन प्रातःकाल राजा पसेनदी तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गए। तथागत ने पूछा, राजन, क्या बात है? क्या मगध राज सैन्य बिंबिसार के साथ कुछ विवाद है अथवा वैशाली के लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य आक्रामक विरोधी शक्ति के साथ कोई समस्या है? नंबर 17। भगवान, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरे राज क्षेत्रों में उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ ही रहा हूँ। नंबर 18। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुड़े हैं, उसने कसाय वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह एक भिक्षु है, वह न तो किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है
और सदा गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? नंबर 19। भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु के लिए आवश्यक अन्न वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, जिसका कि वह अधिकारी है। लेकिन इतने दुष्ट और इतने पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? ऐसा व्यक्ति शीलवान हो ही कैसे सकता है? नंबर 20। उस समय वह आदरयुक्त भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के अति निकट बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुलीमाल। नंबर 21। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगे जैसा हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाओ, भयभीत न हो, यह भय का कोई कारण नहीं है। नंबर 22। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? हाँ राजन। नंबर 23। आपके पिता और माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्राणी। नंबर 24। गार्ग मैत्राणी पुत्र प्रसन्न हूँ। मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। नंबर 25। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और वे 3 चीवर भी पाशु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने हुए होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। नंबर 26। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत शिक्षित कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यह वही है जिन्हें मैं लाठी तलवार से बस में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने हैं। नंबर 27। आप जिसमें सुविधा समझे करें। तब राजा पसेनद अपने स्थान से उठे और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान का अभिवादन करके विदा हुए। नंबर 28। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल स्वास्थ्य में भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उनके सिर से रक्त की धारा बहने लगी। भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। वह समीप आए तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर।
नंबर 29। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धम्मचारी बन गए। नंबर 30। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को लोक प्रकाशित करता है। नंबर 31। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। वे उसी के अनुसार आचरण करें। नंबर 32। अंगुलीमाल के रूम में मैं डाकू के तौर पर रहता था। पतनोन्मुख था। मेरी अधोगति थी। मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूम में मैं खून रंगे हाथों वाला था। अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ।